नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है जनवरी की 15 तारीख और सुबह के 10:30 बज रहे हैं। ठंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है और आप देखें पौधों के ऊपर कितना जो है ओस का पानी पड़ा हुआ है और थोड़ी देर पहले तक तो जो है बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। और दोस्तों हम इतनी सुबह छत के ऊपर आ गए हैं क्योंकि हमें पालक चाहिए था, तो पालक लेने के लिए छत के ऊपर आ गए हैं। तो दोस्तों आज हम 10 के करीब सर्दियों के ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जिनको कि आप अगर एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर कभी भी आपको उन पौधों को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उनमें से पहला प्लांट हम डेहलिया का ले लेते हैं। तो डेहलिया में आप देखें कितने सुंदर और कितने बड़े बड़े साइज के फ्लावर आ रहे हैं। तो डेहलिया का प्लांट विंटर सीजन का सबसे बड़ा फूल देने वाला प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों इस प्लांट को आप जैसे सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं और बल्ब से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसको एक बार आप नर्सरी से ले आएँ और पूरी जैसे सर्दियों में ये अक्टूबर नवंबर से लेके और अप्रैल तक, ये अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करता है। उसके बाद आप इसके पौधे को जो है किसी बड़े पेड़ की छाया के नीचे रख दें जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना लगे, या फिर आप इसके बल्ब को निकाल के स्टोर करके भी रख सकते हैं। और दोस्तों ठंडे इलाकों में तो ये पूरा साल ही फ्लावर करता है, लेकिन हमारे जैसे गर्म इलाकों में हरियाणा राजस्थान में ये प्लांट सिर्फ मुश्किल से मुश्किल अप्रैल मई तक ही चल पाता है। तो इसको आप एक बार ले आएंगे तो फिर कभी भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्लांट बल्ब से और सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। बल्ब से लगाते हैं तो बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं, सीड से लगाते हैं तो थोड़े छोटे फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट है हमारा कैलेंडुला का प्लांट। तो दोस्तों कैलेंडुला के प्लांट को आप एक बार ले आए नर्सरी से, फिर कभी भी बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्लांट सीड से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। और अब आप देखें इसमें ये सीड पॉड बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं रहने देंगे अभी, क्योंकि अभी हमें सीड की ज़रूरत नहीं है। और जब सीड की ज़रूरत होगी अप्रैल के महीने में तो हम इन्हें छोड़ देंगे। और दोस्तों बिल्कुल बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, विंटर सीजन में भर भर के फ्लावर देता है, सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा पिटूनिया का प्लांट। तो पिटूनिया के प्लांट को आप एक बार जो है नर्सरी से ले आएँ, फिर ये प्लांट बिल्कुल सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। जैसे कि ये फ्लावर खिला है उसके बाद इस तरह से फ्लावर जो है मुरझा जाते हैं और इनके अंदर सीड पॉड बनने शुरू हो जाते हैं। और जब वो ब्राउन कलर के हो जाए तो उनको आप जैसे अप्रैल मई के महीने में सेव करके रख लें और इनके सीड अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाए जाते हैं। पिटूनिया का प्लांट वो विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा फ्लावर देने वाला प्लांट होता है। और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा डायंथस का प्लांट। तो डायंथस के प्लांट को भी आप एक बार अगर नर्सरी से ले आते हैं तो ये प्लांट तो कई बार क्या होता है, पूरी सर्दियाँ पूरी गर्मियाँ, मतलब सर्दियाँ का प्लांट तो होता ही है, पूरी गर्मियाँ ये प्लांट फ्लावरिंग करता रहता है। सिर्फ इसको बरसात के महीने में मौसम में बचाना पड़ता है ज़्यादा पानी से, और ये प्लांट सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। बंच में इसमें फ्लावर आते हैं। तो अभी हमें सीड नहीं चाहिए, तो इस तरह से इनके जो सीड पॉड बनने शुरू हो गए हैं तो इनको हटा दें। आप इनके सीड पॉड को जो है अप्रैल मई के महीने में छोड़ सकते हैं।
और ऐसा ही अगला प्लांट हमारा गजानिया का प्लांट है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं, कई कलर के फ्लावर आते हैं। आप देखिए कितने सुंदर सुंदर इसमें ये कलियां अभी खिली नहीं हैं, क्योंकि जैसे कि आपको बताया है सुबह का टाइम है, अभी सूरज जी नहीं निकले हैं। तो ये फ्लावर ऐसे होते हैं जैसे सनफ्लावर होता है, सूरज जी के साथ ही ये खिलते हैं, और सूरज जी जब छिप जाता है तो ये प्लांट भी प्लांट नहीं सॉरी फ्लावर भी ये बंद हो जाते हैं। और ऐसा ही प्लांट है हमारा कार्नेशन का प्लांट। तो कार्नेशन का प्लांट डायंथस फैमिली का प्लांट होता है। ये प्लांट भी बिल्कुल डायंथस की तरह ही होता है। इसको हमें तेज़ गर्मियों में बचाना पड़ता है, या फिर आप इसके सीड को जो है सेव करके रख लें और अक्टूबर नवंबर के महीने में इनको ग्रो कर दें। आप देखिए कितने सुंदर बंच में फ्लावर आते हैं, जैसे मिनिएचर वैरायटी के रोज़ होते हैं उस तरह के छोटे छोटे से। और यहाँ भी ये बंच आके एक ख़त्म हो गया है, एक फ्लावर सिर्फ खिल रहा है। ये प्लांट भी सीड से और कटिंग से बहुत आसानी से लग जाते हैं। और अगला प्लांट है हमारा सिनेनेरिया का प्लांट। तो सिनेनेरिया में कई कलर के फ्लावर आते हैं, बंच में फ्लावर आते हैं। आप देखिए कितने सुंदर इसमें बंच आ रहे हैं। और सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं और इनके ऊपर है ना ओस की बूंदें अभी भी पड़ी हुई हैं, और कई पौधों के ऊपर तो वाइट वाइट जो है परत जम रही है, बर्फ़ की, जैसे कि सुबह कोहरा पड़ता है उसकी। और ये वाला प्लांट भी आप एक बार नर्सरी से ले आएंगे तो दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्लांट भी सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। बहुत सुंदर विंटर सीजन का प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा कलंचो का प्लांट। तो दोस्तों कलंचो के प्लांट में भी कई कलर के फ्लावर आते हैं, और ये जो है हाइब्रिड वैरायटी का कलंचो है। और इसको जो है बरसात के महीने में बचाना पड़ता है, गर्मियों में सर्दियों में बहुत बढ़िया तरह से चलता है। सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है, इसको कम पानी की ज़रूरत होती है, और ये प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। और ये प्लांट ऐसा है कि एक सिंगल पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट है हमारा मैरीगोल्ड का प्लांट। तो मैरीगोल्ड के पौधे की जो है कोई सी भी वैरायटी हो मैरीगोल्ड की, जैसे कि ये मरून कलर के हैं, मतलब जाफरी वैरायटी है, और गेंदा वैरायटी हो, लार्ज वैरायटी, डॉफ वैरायटी, कोई सी भी वैरायटी हो, सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इस प्लांट को भी आप एक बार नर्सरी से ले आएं या कहीं से भी ले आएं तो आपको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो एक सीड पॉड होता है तो उससे ही ये ढेरों प्लांट हमारे बन जाते हैं। और अगला प्लांट है हमारा पेंजी या वोयला पेंजी। आप देखें कितने सुंदर सुंदर इसमें छोटे छोटे फ्लावर आ रहे हैं, और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है, क्योंकि हमने इसमें ना 2-3 प्लांट लगा दिए थे और सब में अलग अलग कलर आ रहे हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो हमने भी ये सीड से ही ग्रो किए हैं। तो एक बार आप इसका प्लांट नर्सरी से ले आएं और फिर कभी भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विंटर सीजन का बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और ढेरों इसमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा नेस्टेरियम का प्लांट। तो इसमें येलो कलर के और ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, और इसके सीड बिल्कुल मटर के दानों के जैसे होते हैं, जो आसानी से ही ग्रो हो जाते हैं। और अब तो इसमें फ्लावर आ रहे हैं, कुछ दिनों के बाद इसमें सीड बनने शुरू हो जाएंगे। तो आप उनको संभाल के रख लें, अक्टूबर नवंबर के महीने में ग्रो कर दें।
और अगला प्लांट हमारा गुलदावदी का प्लांट है। तो गुलदावदी के प्लांट को भी आपको एक बार लाने की ज़रूरत है, फिर कभी भी इस प्लांट को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों एक बार आप इसको नर्सरी से ले आएँ और फिर इसकी आप कटिंग लगा दें। कटिंग से बहुत ही आसानी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। या फिर इसमें जो है नीचे से बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं, जैसे कि अब इसमें फ्लावर आ गए हैं और हम इसकी ऊपर से कटिंग कर देंगे तो इसमें नीचे से ढेरों प्लांट निकल आते हैं। और इसकी एक बार फ्लावर आने के बाद में, कटिंग करने के बाद में, ये दोबारा से फ्लावर देने लग जाता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है। एक बार इसको नर्सरी से ले आएं, फिर कभी भी इस प्लांट को लाने की नर्सरी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये सभी प्लांट ऐसे हैं कि इनको अगर एक बार हमें नर्सरी से लाने की ज़रूरत है, फिर कभी भी दोबारा नर्सरी इनके लिए नहीं जाना पड़ेगा। विंटर सीजन के पौधे हैं और ये जो है कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और सीड से भी बहुत ही आसानी से ये प्लांट हमारे ग्रो हो जाते हैं। और इन सभी पौधों में ढेरों कलर आते हैं, वैरायटी भी अलग अलग आती हैं। और दोस्तों इस वाले प्लांट में आपको दिखा दें, ये अभी कितनी सारी ओस पड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ जमी हुई हो। इस वाले प्लांट में बहुत ज़्यादा ठंड है। आप देखें कितने ये छोटे छोटे से टुकड़े बर्फ़ के जमे हुए हैं प्लांट के फ्लावर के ऊपर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।